उसकी हंडिया पककर तैयार थी। चलो गुड़िया बेटी, नदी से पानी ले आए और फिर आकर दोनों माँ बेटी रोटी खाएंगे। मम्मा जल्दी चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया और उसकी बेटी नदी से पानी लेने चली जाती है। उसी जंगल में चिड़िया के पड़ोस में ही एक कौवा और कौवी रहते थे, जो बहुत शरारती थे। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करते रहते। कालू चलो कोई शरारत करते हैं, मैं ऐसे बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था। चलो गोरी, पहले चिड़िया की तरफ जाते हैं। ऐसे वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया तो घर में ना थी। कालू चिड़िया तो घर में नहीं है, चलो चिड़िया का खाना खा जाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की रोटी और भाजी खा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया नदी से लौटकर आती है तो अपनी हंडिया खाली देखकर रोने लग जाती है। चोर कहीं का, कोई चोर मेरा खाना चुरा कर ले गया है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? मैं दोबारा खाना बना देती हूँ अपनी गुड़िया को। फिर 1-2 दिन बाद कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे कि एक पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। दोनों शरारती कौवे वहाँ जाते हैं। चाचा मिट्ठू कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए बैठा हूँ यहाँ। हम अपने लिए 2 फल लेकर आए थे, सोचा जाते जाते चाचा मिट्ठू को भी एक फल खिला देते हैं। वाह, आज कौवों को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। पहले बताओ तुम्हारी थैली में क्या है? मिट्ठू चाचे, मेरी थैली में मिठाई है। मैं ये मिठाई अपनी सास के लिए लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी सी दो, हम भी खाकर देखें कि कैसी मिठाई है। मीठे फल खाने के लालच में मिट्ठू थोड़ी सी मिठाई कौवों को दे देता है। शरारती कौवे मिठाई खा लेते हैं। लो चाचा मिट्ठू, आप भी अब ये मीठा फल खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिट्ठू कौवों से वो फल लेकर जैसे ही खाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। गंदे कौवे, तुमने इस फल को मिर्ची लगाई हुई है, मेरा मुंह जल गया। पानी, मुझे नदी से पानी पीना होगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता नदी पर भाग जाता है। कौवा और कौवी हंस रहे थे। चल भी कालू, चाचा मिट्ठू की बाकी की मिठाई खाएं और भाग जाएं। फिर कौवे मिट्ठू की सारी ही मिठाई खा लेते हैं। मिट्ठू क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो? वो शैतान कौवे, उन्होंने मुझे मीठे फल पर मिर्ची लगाकर खिला दी, मेरा तो मुंह ही जल गया। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारत ढूंढते रहते हैं। वो मेरी मिठाई चुरा कर ले गए होंगे। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वापस भागता है। वो सारा दिन शरारतें करते। अब तो सभी पक्षी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। एक दिन की बात है, कबूतर अपने वॉशरूम में नहा रहा था। कौवा और कौवी भी शरारत करने के मूड में थे। वो दोनों एक बोतल में साबुन वाला पानी डालते हैं और छुपकर आहिस्ता से कबूतर के ऊपर गिरा देते हैं। मैं कब से पानी गिरा रहा हूँ, ये साबुन भी कितना 2 नंबर है, शरीर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थोड़ा और पानी गिराता हूँ। कबूतर थोड़ा और पानी गिराता है, मगर गोरी ऊपर से थोड़ा और साबुन मिला पानी गिरा देती है। कबूतर की पत्नी लूसी भी भोजन लेकर आ जाती है। ये शरारती कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू देखो तो, कबूतर कैसे बार बार पानी गिरा रहा है। आज तो मैंने इसे अच्छा उल्लू बनाया
ये बात है। ऐसा कहते हुए लूसी घर से बड़ी लाठी निकालती है और पीछे से जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। छोड़ दो, बहुत चोट लग रही है इस लाठी की। बहन जी प्लीज झाड़ू से मार ले। शोर सुनकर कबूतर भी आ जाता है और फिर कौवों की जमकर पिटाई होती है और फिर कभी वो शरारत नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था और अब कुछ ही दिनों बाद बर्फ शुरू होने वाली थी। सभी पक्षी भोजन जमा करने की फिक्र में लगे हुए थे। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा अब हमारे घर में सारी दालें तो जमा हो गई हैं। अब आप बताएं कि आज से मैं क्या ढूंढ कर लाऊं? कुकू बेटा, अब हमें कुछ चावल जमा करना होंगे और कुछ मकई के भुट्टे। ठंडे मौसम में दाल चावल खाने का तो अपना ही मजा है। तो मम्मा आज से मैं चावल लेकर आया करूँगा। क्या जग्गू कौवा भी आपके साथ जाता है भोजन की खोज में? मम्मा पहले तो वो रोज जाता था, मगर कुछ दिनों से वो मेरे साथ तो जाता है, मगर भोजन की खोज करने नहीं बल्कि अपने नए दोस्त टिड्डे से खेलने। अच्छा मम्मा, अब मैं जाता हूँ। रोज की तरह जग्गू कौवा भी रास्ते में ही कुकू को मिल जाता है और वो भी कुकू के साथ उड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू अपने नए दोस्त टिड्डे के पास रुक जाता है। कुकू तुम भी आ जाओ, मजा करेंगे। नहीं, मुझे काम करना है। मुझे आज से चावल जमा करने हैं। इसे जाने दो मित्र, इसे काम करने दो। इसे तो काम के सिवा और कोई काम है ही नहीं। जब देखो काम काम, हर समय काम ही करता रहता है ये चिड़िया का बच्चा। देखो मित्र, अभी ठंड बढ़ गई है और मम्मा कहती है कि ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और फिर घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर घर में खाने पीने को होगा तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। तो फिर तुम जाओ, मुझे तो अपने नए मित्र से खेलना है। हाँ, हम खेलेंगे, हम कुछ नया खेल खेलेंगे। और तुम जाओ, करो काम। फिर चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ से चला जाता है। खाओ पियो मजे करो, खेलो कूदो और गाने गाओ। ला 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 ला। अब तो मुझे मेरे जैसा एक और मित्र मिल गया है जिसे कल की कोई चिंता नहीं है। चिंता करें भी तो क्यों, मौसम ठीक है, ठंडा है तो क्या हुआ, जब बर्फबारी शुरू होगी तो देखा जाएगा। फिर वो दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं और कुकू सारा दिन काम करता है। कुकू चावल के दाने एक एक करके अपने घर लेकर जाता है। वो गया, ये तो थकता भी नहीं है। अच्छा ही हुआ जो मुझे टिड्डे तुम मिल गए। कुकू के साथ तो मैं हर समय बोर ही होता रहता था, जब देखो मुझे काम में लगाए रखता था। चलो अब थोड़ी देर धूप में सो लेते हैं। फिर वो दोनों टिड्डे के झूले में जाकर सो जाते हैं। कुकू उन्हें सोया देखता है मगर वो वहाँ नहीं रुकता, वो अपने काम में लगा रहता है। शाम को जग्गू अपने घर चला जाता है और टिड्डा वहीं एक मकई के भुट्टे में जाकर सो जाता है। मम्मा, आज तो जग्गू सारा दिन टिड्डे के साथ खेलता रहा, क्या उसने आज फिर भोजन जमा नहीं किया? नहीं मम्मा, वो तो मुझे देख देख कर गाने गा रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। ऐसे मित्र से दूर ही रहते हैं जिसे आने वाले समय की चिंता न हो। जब जंगल में बर्फबारी शुरू होगी तो फिर उन्हें पता चलेगा। दूसरे दिन फिर से
से जग्गू टिड्डे के साथ खेल कूद में लग जाता है और कुकू आज मकई के भुट्टे जमा करता है। ओहो, ये मकई का भुट्टा कितना भारी है, मैं बहुत मुश्किल से उठाऊंगा इसे। तो इसे यहीं खा लो, घर क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने आज का भोजन खा लिया है, ये तो मैं बर्फ के दिनों के लिए जमा कर रहा हूँ। छोड़ो इसे मित्र, चलो हम खेलते हैं, चलो गाते हैं। मौसम कितना है सुहाना मेरे दोस्त, मौसम कितना है सुहाना मेरे दोस्त। वो ऐसे गाते हैं, खेलते हैं और सारा दिन आराम करते हैं। कुकू मुश्किल से 3 मकई के भुट्टे बारी बारी अपने घर ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हवा चली और आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ जमीन पर गिरने लगी। हर तरफ घास सफेद हो गई और ठंड बढ़ गई। मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो मेरा नया मित्र जग्गू भी नहीं आया, मैं क्या खाऊं? चलो जग्गू के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कुछ दे सके। फिर टिड्डा गिरती हुई बर्फ में बहुत मुश्किल से जग्गू कौवे के पास जाता है। मित्र, आज तुम आए ही नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से हिल भी नहीं सकता, घर में कुछ भी नहीं है। वो चिड़िया का बच्चा तो ऐसे मौसम में दाल चावल खा रहा होगा, चलो जग्गू हम उसके पास जाते हैं। कुकू कुकू, हम हैं तुम्हारे दोस्त जग्गू और टिड्डा, दरवाजा खोलो। क्या बात है, मैं और मेरी मम्मा दाल चावल बना रहे हैं, जल्दी बताओ क्या बात है। हम भूखे हैं, प्लीज हमें कुछ खाने को दे दे। पहले बताओ, जब बर्फ नहीं पड़ रही थी तो तुम दोनों क्या करते रहे हो? हम खेलते रहे, हम गाते रहे, हम नाचते रहे और मौज मस्ती करते रहे। और अब मैं तुम्हें भोजन क्यों दूं? वो समय याद करो जब तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर भी पुराने मित्र हो तुम। ये लो एक दाना और यहाँ से चले जाओ। ये मेरा है, ये मेरा है। अब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? पहले तो बड़े दोस्त बनते थे, इसे बांट कर खा लो। और हाँ, अब दरवाजे पर दस्तक ना देना। ऐसे कहते हुए कुकू दरवाजा बंद कर लेता है और लड़ते हुए उनका चावल का दाना नीचे गिर जाता है। ये मेरा दाना है, नहीं ये मेरा है। वो ऐसे लड़ रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय की तैयारी करनी चाहिए। टिड्डे और जग्गू की तरह अपना समय जाया नहीं करना चाहिए और बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना चाहिए।